दोस्तों नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे बांध के बारे में जो कभी जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाती है। दोस्तों वो बांध है रामगढ़ बांध। दोस्तों रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर जिले में जमुआ रामगढ़ तहसील में स्थित है और वहां से जयपुर करीब 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों जमुआ रामगढ़ बांध आज चर्चा में है। आज चर्चा में क्यों है? क्योंकि आज जन चेतना का जो संचार हुआ है उसके माध्यम से रामगढ़ बांध की सफाई हुई है और आशा की जा रही थी कि इस बारिश में जमुआ रामगढ़ में पानी आ जाए और जैसे पहले पिछले 20 साल पहले जिस तरह से जयपुर को ये पानी पेयजल के रूप में उपलब्ध कराता था, इस तरह की कंडीशन फिर हो। लेकिन दोस्तों अतिक्रमण होने की वजह से और दूसरे कई कारणों से ये बांध नहीं भर पा रहा है। अब सरकार ने एक निश्चय किया है कि इसको कृत्रिम वर्षा के द्वारा भराया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये कृत्रिम बारिश होती क्या है, किस तरह से होती है। तो हम बात करेंगे कृत्रिम बारिश की। कृत्रिम बारिश के द्वारा किस तरह से जमुआ रामगढ़ बांध को भरा जाएगा। दोस्तों इसको क्लाउड सीडिंग के द्वारा कैसे इसको भरा जाएगा बात करते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है, कृषि विभाग मंत्रालय राजस्थान सरकार इस बात पर जोर दे रही है और ये एक सुनिश्चित किया है कि रामगढ़ बांध को कृत्रिम तरीके से भरा जाएगा। दोस्तों आखिर ये कैसे भरा जाएगा? दोस्तों इसमें एक तो ड्रोन तकनीकी काम में ली जाएगी और दूसरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें काम में लाया जाएगा। दोस्तों देश में ये पहली बार प्रयोग हो रहा है ड्रोन के द्वारा और उसके साथ AI के दोनों को मिलाकर के इस बांध को भरने की योजना है। दोस्तों अब ये ड्रोन तकनीकी क्या पहले काम में नहीं आई? कि आई थी। जिस तरह से दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कई प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश में, कई प्रदेशों में ये तकनीक अपना करके वर्षा करवाई गई थी। लेकिन अब जो है उसमें AI का उपयोग किया जाएगा और AI का उपयोग करने से ये तकनीक बड़ी सटीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश होती क्या है। दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों आसमान में जब बादल छाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बारिश ही करें, लेकिन कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग के द्वारा हम इन बादलों में कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे केमिकल का छिड़काव करते हैं जिससे वहां पर बारिश हो जाती है। दोस्तों ये प्रयोग सबसे पहले 1951 में किया गया था, केरल के पश्चिमी तटों पर किया गया था। तो उस समय ये जो प्रयोग किया गया था उस समय हवाई जहाज का और हेलीकॉप्टर का प्रयोग होता था। आज ये ड्रोन तकनीकी आई है और ये दोस्तों ड्रोन तकनीकी से किसके द्वारा हो रहा है? ये अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकी कंपनी है जिसके माध्यम से ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी और दोस्तों मलेशिया से ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये कंपनी क्या करेगी? मलेशिया से ड्रोन खरीदेगी और उन ड्रोनों की सहायता से सोडियम क्लोराइड जिसको हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं, इस नमक का घोल इनके ऊपर छिड़काया जाएगा। दोस्तों कृत्रिम वर्षा क्या नमक सोडियम क्लोराइड से ही होती है? नहीं, इसके लिए दूसरे पदार्थ और भी हैं जिनमें है सिल्वर आयोडाइड, तीसरा है
सूखी बर्फ, ड्राई आइस। सूखी बर्फ क्या होती है दोस्तों? ये जो है ठोस CO2 होती है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो -78.5 डिग्री सेल्सियस पर होती है। बहुत ही निम्न ताप पर यह ठोस रूप में बनाई जाती है और इसका बादलों में छिड़काव किया जाता है, जिससे ये डायरेक्ट वाष्प में बदल जाती है। इसको जैसे ठोस CO2 को इसमें छोड़ेंगे तो दोस्तों ये वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगी और इन कणों को, जो बादल में पानी के जो कण हैं, इनको नजदीक ला करके इनमें संघनन की क्रिया होगी और ये बादल बरसने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जो काम में लाया जाएगा वो सोडियम क्लोराइड, नमक काम में लाया जाएगा। सांद्र नमक होता है दोस्तों, ये स्पेशल प्रकार का नमक जो होता है, इसका छिड़काव यहां पर किया जाएगा। और हम जानते हैं कि नमक भी पानी का टेम्परेचर या बर्फ का टेम्परेचर कम करता है। तो कुल्फी वगैरह जो बनाते हैं उनमें हम नमक का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सांद्र का छिड़काव किया जाएगा। अब ये छिड़काव कैसे होगा दोस्तों? इसमें ड्रोन को इनके ऊपर उड़ाया जाएगा और ये ड्रोन जो है ऊपर से जाकर के इनमें, दोस्तों इसमें AI का तकनीक काम आएगी। AI तकनीक यहीं पर काम आती है। ये AI तकनीक क्या करेगी? इन बादलों की पहचान करेगी। इन बादलों को पहचान करने के बाद ड्रोन जो है ऊपर जाएगा और इन पर इस केमिकल का छिड़काव करेगा। दोस्तों इसमें कई परिस्थितियां होती हैं कि जैसे मान लीजिए वायु में नमी है कि नहीं। ये जब बादल वहां पर होंगे तभी बारिश हो सकती है। अगर मान लीजिए वहां पर सूखा है, बादल साफ है, आसमान साफ है, तो बारिश कराना संभव नहीं है। दोस्तों ये कंडीशन जब ही होगी जब हवा में नमी होगी और बादल होंगे। दोस्तों जो बारिश होती है वो कौन से बादलों से होती है? ज्यादातर निम्बो स्टेट्स, जो बादल होते हैं इनसे बारिश अधिक होती है। इन बादलों में अगर ये निम्बो स्टेट्स जो बादल होते हैं ये गहरे धूसर कलर के होते हैं, गहरे भूरे कलर के होते हैं और धूसर कलर के होते हैं और थोड़े नीचे होते हैं। ये बादल जो होते हैं सबसे अच्छी बारिश करते हैं, शांत रहते हैं, शांत रूप में बारिश होती है, कोई किसी तरह की जो है गर्जना वगैरह नहीं होती। और इन बादलों से जो संभावना है वो करीब 60% बारिश होने की संभावना है। दोस्तों दूसरे तरीके और बादल होते हैं, वो होते हैं क्यूमुलो निम्बस। दूसरे तरीके के जो बादल होते हैं वो होते हैं क्यूमुलो निम्बस। जो बादल होते हैं ये ऊंचे होते हैं और ये गर्जना के साथ तूफान आता है, तूफान के रूप में आते हैं और ये बारिश करते हैं। तो सबसे जो अच्छे बादल होते हैं वो निम्बो स्टेट्स बादल होते हैं, जिनसे बारिश कराने में आसानी होती है और सफलता की दर 60% होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है बारिश जो गवर्नमेंट करवा रही है, कहां पर? रामगढ़ बांध में, ये कैसे होगी? तो मैंने बताया था अमेरिकन कंपनी होगी, मलेशिया से ड्रोन आएंगे और सोडियम क्लोराइड का छिड़काव होगा। दोस्तों अगस्त 2025 में ये बारिश कराई जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट, किन डिपार्टमेंटों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक तो है IMD, DGCA, प्रदूषण मंत्रालय, WRD,
और स्थानीय प्रशासन, इन 5 डिपार्टमेंटों की मंजूरी के बाद ही यह कार्य होगा। तो इसमें दोस्तों अब ये जो डीजीसीए विभाग है, इससे इसकी परमिशन अप्रूवल मिल जाएगी और मिलते ही अगस्त के महीने में, ये अगले महीने ही ये कार्य होगा। दोस्तों ये जो प्रक्रिया होगी, ये दोस्तों ड्रोन के द्वारा जो कराया जा रहा है, क्या ये तकनीक जो है सही है? तो ड्रोन से अगर मान लीजिए हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? एक तो लागत कम आती है, लागत कम आती है, क्योंकि पहले हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से इस तरह की सीडिंग कराई जाती थी जिससे बहुत ज्यादा खर्च आता था। आज ये ड्रोन के द्वारा जो सीडिंग कराई जाती है वो उनमें कम लागत में ये काम हो सकता है। दूसरा, सटीकता, यानी ड्रोन के द्वारा जो क्लाउडिंग हो रही है वो बिल्कुल सटीक स्थान पर उनको छिड़काव हो सकता है, आसानी से उनको जो है हैंडल किया जा सकता है, ताकि वो आसानी से सोडियम क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ का इस्तेमाल करके उन बादलों के ऊपर छिड़काव किया जा सके। दूसरा यह है ड्रोन से क्लाउड सीडिंग करना सुरक्षित भी है, क्योंकि यह मानव रहित है। मानव रहित होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की कैजुअलिटी होना या कोई मानव हानि होने का डर नहीं रहता। इसके अलावा इसकी जो पहुंच है वो दूर दराज के इलाकों तक संभव है, और इस तरह से ड्रोन से क्लाउड जो सीडिंग है वो बड़ी किफायती होती है। दोस्तों इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि पर्यावरण जो है वो अपने हिसाब से जो है पर्यावरण में अपने हिसाब से ही बारिश होती है। अगर आप पर्यावरण को छेड़ोगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम जरूर होंगे। दोस्तों रामगढ़ बांध को भरने के लिए पीकेसी ERCP ये जो परियोजना है, इससे भी पानी लाने का प्रयास चल रहा है, और अगर ये प्रयोजन पूरा हो गया तो इसके द्वारा भी भरा जाएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार ने क्लाउड सीडिंग के द्वारा, कृत्रिम वर्षा के द्वारा इस बांध को भरने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इस तरह से ये पानी रामगढ़ बांध में अगर इस तरह से प्रयोग सफल हो जाता है तो रामगढ़ का ये पानी, बांध का जो पानी है, ये जयपुर जिले में पेयजल के रूप में काम आ सकेगा। दोस्तों ये जो बांध है 1903 में सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसको बनवाया था। और दोस्तों ये सवाई माधो सिंह ने जब 1903 ईस्वी में बनवाया था तो उस समय जयपुर के आसपास का जो पानी है वो रामगढ़ बांध में इकट्ठा करके और पेयजल की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, क्या ये जो तकनीक है या व्यवहारिक रूप से सही है? क्या ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा तरीका गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए ताकि रामगढ़ बांध को पुनः जीवित किया जा सके? दोस्तों 2005 के बाद ये बांध बिल्कुल भी नहीं भरा। कोई समय ऐसा था जब ये पर्यटक के रूप में प्रयोग होता था, लोग पर्यटन के लिए वहां जाते थे, बहुत ही सुहावना दृश्य होता था, और यहां तक भी एशिया के जो गेम्स होते थे, गेम्स में नौकायान भी होता था। आज वो बांध अपने खून के आंसू रो रहा है। प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं आया है। दोस्तों
आप अपने कमेंट के द्वारा बताएं कि किस तरह से और गवर्नमेंट को क्या प्रयास करने चाहिए ताकि ये बांध पुनः भर जाए और जयपुर की जो लाइफ लाइन कहलाती है वो पुनः पानी जयपुर को देने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी ये आपसे विनती है। और आप अगर इसी तरह से मुझे प्रोत्साहन देते रहेंगे तो फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।